श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, आप सभी को वर्ष 2026 सावन माह में आने वाली हरियाली अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। हरियाली अमावस्या 2026 की सभी धार्मिक, ज्योतिषीय और पौराणिक जानकारियों से भरा यह आसान विवरण सनातन धर्म के भक्तों के लिए बहुत कल्याणकारी है, जिसमें सावन महीने की अमावस्या की पौराणिक महत्व से लेकर साल 2026 की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, दुर्लभ योगों, पूजा विधि, पितृ तर्पण, पेड़ पौधे लगाने के नियमों और आसान उपायों को शामिल किया गया है। सनातन धर्म में सावन महीने की अमावस्या को बहुत पवित्र और प्रकृति तथा पितरों की पूजा का बड़ा त्योहार माना गया है, क्योंकि बारिश के मौसम में जब पूरी धरती हरी भरी होकर सुंदर हो जाती है, तब यह दिन प्रकृति का धन्यवाद करने और भगवान तथा पितरों का आशीर्वाद पाने का सबसे अच्छा मौका बनता है। पौराणिक मान्यताओं और शिव पुराण के अनुसार सावन का पूरा महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का समय है और हरियाली अमावस्या शिव पार्वती के पुनर्मिलन का उत्सव है, जिस दिन सभी पेड़ पौधों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। पंचांग की सही गणना के अनुसार साल 2026 में सावन महीने की हरियाली अमावस्या 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। हालांकि अमावस्या तिथि की शुरुआत 12 अगस्त की सुबह तड़के 1:52 पर ही हो जाएगी और इसका समापन 12 अगस्त की रात 11:06 पर होगा। लेकिन उदया तिथि की मान्यता के कारण यह त्योहार 12 अगस्त को ही पूरे देश में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस साल की हरियाली अमावस्या इसलिए भी बहुत खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन ग्रहों और नक्षत्रों का अनोखा मेल बन रहा है, जिसमेम 11 अगस्त की सुबह 10:09 से शुरू होकर 12 अगस्त की सुबह 7:59 तक रहने वाला पुष्य नक्षत्र मंगलवार की रात से बुधवार की सुबह के समय में भौम पुष्य योग बना रहा है, जिसके साथ ही 12 अगस्त की दोपहर 3 बजे से शुरू होने वाला वरियान योग सभी शुभ कामों में बड़ी सफलता देने वाला है। 12 अगस्त 2026 को सूर्योदय सुबह 6:05 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:58 पर होगा। जबकि शुभ मुहूर्तों की बात करें तो सुबह के स्नान और दान का सही समय 4:29 से 5:17 के बीच रहेगा। पूजा पाठ और जल चढ़ाने के लिए अमृतकाल मुहूर्त सुबह 4:36 से 6:05 तक रहेगा और पितरों के तर्पण के लिए दोपहर 11:45 से 2:30 बजे तक का समय सबसे अच्छा रहेगा। हालांकि दोपहर 12:31 से 2:08 तक रहने वाला राहु काल के दौरान नया संकल्प, खरीदारी या नया पौधा लगाने की शुरुआत करने से बचना चाहिए। लोगों के मन में फैले भ्रम को दूर करते हुए यह सच स्पष्ट किया जाता है कि 12 अगस्त 2026 को भारत में दिखाई देने वाला कोई भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं लग रहा है और शास्त्रों के नियम के अनुसार जो ग्रहण दिखाई न दे उसका कोई सूतक काल नहीं माना जाता। इसलिए किसी भी तरह का सूतक काल लागू नहीं होगा। सभी मंदिरों के दरवाजे अपने समय पर खुले रहेंगे और किसी को भी किसी भ्रम या अफवाह से डरने की जरूरत नहीं है। इस पवित्र दिन भौम पुष्य योग में धन संपत्ति बढ़ाने, कर्ज से मुक्ति और व्यापार में तरक्की के लिए भगवान शिव, माता पार्वती, विष्णु जी
लक्ष्मी जी और हनुमान जी की नियम से पूजा करनी चाहिए, जिसमें सुबह उठकर पवित्र नदियों या पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, सूर्य देव को जल चढ़ाए, शिवलिंग पर पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक करके बेलपत्र, भस्म, धतूरा और शमी के पत्ते चढ़ाए तथा मंत्रों का जाप करें। अमावस्या पितरों का दिन होने के कारण दोपहर में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जल, तिल, जौ, दूध और कुशाद से पितरों को जल दे तथा खाना पकाने के बाद गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और किसी गरीब को खाना खिलाकर अपनी श्रद्धा के अनुसार कपड़े, छाता, जूते, चप्पल, तिल और गुड़ का दान करने से घर के कलेश और आर्थिक परेशानी से राहत मिलती है। हरियाली अमावस्या का सबसे बड़ा संदेश पेड़ पौधे लगाना है, क्योंकि शास्त्रों में एक पेड़ लगाने को 10 पुत्रों के बराबर पुण्य देने वाला बताया गया है। अपनी मनोकामना के अनुसार सुख समृद्धि के लिए पीपल, बरगद, आंवला, अच्छी सेहत के लिए नीम व तुलसी, संतान सुख के लिए केला व बेलपत्र और ग्रहों की शांति के लिए शमी, परिजात या मदार का पौधा किसी मंदिर या खाली जगह पर लगाकर उसकी देखभाल का संकल्प लेना चाहिए। इसके अलावा जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए इस दिन किए जाने वाले खास उपायों में लक्ष्मी जी की कृपा के लिए शाम को लक्ष्मी जी के सामने 4 मुख वाला दीपक जलाकर कौड़ियों और मखानों की खीर चढ़ाना, कर्ज से मुक्ति के लिए हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल चढ़ाकर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना, पितृदोष शांत करने के लिए शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर 7 बार परिक्रमा करना और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए दूध और तिल मिले जल का छिड़काव करना बहुत असरदार माना जाता है। भक्तों, इस दिन पूरी तरह सात्विक रहना चाहिए और मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, गुस्सा, लड़ाई झगड़े, तुलसी के पत्ते तोड़ने, बाल नाखून काटने और रात के समय सुनसान जगहों पर जाने से बचना चाहिए। संक्षेप में कहे तो साल 2026 की यह हरियाली अमावस्या न केवल भगवान की भक्ति और पितरों के आशीर्वाद से सुख समृद्धि पाने का बड़ा मौका है, बल्कि यह हम सभी को अपनी प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करते हुए कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी रक्षा करने का सच्चा संदेश देती है।